बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम नेक्स्ट 101 से लेके 120 तक के जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए इसमें इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी मैंने उर्दू में फ़राहम कर दिए हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं दे आर वेरी यूज़फुल, और ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी भी है, और ये फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो हैं हम बवक्त ज़रूरत जो है अपनी तहरीर में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप एक तो मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए, और इसके साथ साथ आप इसको फुल जूम पे देखिएगा ताकि आपको इसकी जो कम्युनिकेशन है, यानी आप तक इसकी जो कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हद तक पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा पहला फ्रेज़ है 101 पे आप देखिएगा, कम्युनिकेट द न्यूज़। कम्युनिकेट द न्यूज़ होता है किसी को ख़बर पहुंचाना। तो कम्युनिकेट द न्यूज़ ख़बर पहुंचाना होगा, और कम्युनिकेट द मैसेज का मतलब होगा पैगाम पहुंचाना। इसका सेंटेंस देखिए, द रिपोर्टर कम्युनिकेटेड द न्यूज़ ऑफ द डिपार्चर ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्राम अफ़गानिस्तान। रिपोर्टर ने ख़बर पहुंचाई, यानी मैंने ये करंट इश्यूज़ पे कोशिश करता हूँ कि मैं सेंटेंसेस बनाऊँ, तो अभी अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मतलब फिर मैंने ये सेंटेंस डिवाइस किया आपके लिए। द रिपोर्टर कम्युनिकेटेड द न्यूज़, यानी रिपोर्टर ने ख़बर पहुँचाई, ऑफ द डिपार्चर रवानगी की, ऑफ अमेरिकन फोर्सेस अमरीकी अफवाज की, फ्राम अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान से। एक छोटा सा इसका सिंपल सेंटेंस भी बनाया है ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। प्लीज़ कम्युनिकेट माई मैसेज टू मिस्टर असलम। मेहरबानी फरमा कर मेरा मैसेज, मेरा पैगाम मिस्टर असलम तक पहुंचा दीजिए। 102 पे देखेंगे, कन्वे द न्यूज़। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कम्युनिकेट द न्यूज़ ये भी होता है किसी तक ख़बर पहुंचाना, और कन्वे द न्यूज़ का मतलब भी किसी तक ख़बर पहुंचाना होता है। सो कन्वे द न्यूज़ ख़बर पहुंचाना, या कन्वे द मैसेज ख़बर पहुंचाना। इसका सेंटेंस देखिए 102 का, ही कन्वेड मी द न्यूज़ ऑफ हिज डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। उसने मुझे अपनी नौकरी से जो बरतरफ़ी है उसकी ख़बर पहुंचाई। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होगा यानी नौकरी से जब बरतरफ़ी हो जाती है तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इसका एक और सेंटेंस देखिए, इसका मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं। 102 का सेंटेंस है, आई शैल कन्वे योर मैसेज। मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को, एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है पहली फुर्सत में। 103 देखें, डिनाई द नॉलेज ऑफ। डिनाई का माना होता है से मुकरना, से मुकर जाना। डिनाई द नॉलेज ऑफ होगा से मुकर जाना, से इनकार कर देना। डिनाई द नॉलेज ऑफ तरदीद करना भी इसका मतलब होगा, यानी आपको किसी बात का इल्म है और आप उस बात से मुकर जाएं, तो ये उस वक्त सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है डिनाई द नॉलेज ऑफ, यानी किसी बात का इल्म हो और उसे आप इनकार कर दें। इसका सेंटेंस देखिए, ही डिनाइड द नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट अंडर डिस्कशन। उसने ज़ेर बहस मसले, जो ज़ेर बहस वाक़या था, इंसिडेंट था, उसका इल्म होने की तरदीद की कि मुझे इसका इल्म नहीं है। सो डिनाई द नॉलेज ऑफ होगा, यानी किसी बात का इल्म हो और आप कहें कि मुझे इल्म नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, आप मुकर जाएं, तो उस वक्त ये डिनाई का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 104, डिसेंड अ कर्स अपॉन। किसी पर लानत भेजना। आई डिसेंड अ कर्स अपॉन, मैं लानत भेजता हूँ, सच वेल्थ, ऐसी दौलत पर, एज इज़ अर्न थ्रू अनफेयर मीन्स, जो नजायज़ राय से कमाई जाए। तो किसी पर लानत भेजना खाली कर्स भी होता है, लेकिन डिसेंड कर्स अपॉन भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ होगा जिसका मतलब होगा पर लानत भेजना। 105 देखिए, डिवाइज ए प्लान, मनसूबा बनाना, या डिवाइज ए मेथड, कोई तरीका निकालना, कोई जुगाड़ लगाना, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके मुतरादिफ हैं। तो आइए स्टूडेंट्स 105 का सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस डिवाइज ए प्लान। पुलिस ने एक मनसूबा बनाया, टू ट्रैप द क्रिमिनल्स इन द स्नेयर, मुलज़मों को फंदे में काबू करने का। तो ट्रैप का माना बेटे काबू करना होता है, फंसाना होता है, और स्नेयर का माना स्टूडेंट्स फंदा होता है। 106 देखेंगे, डिसमिस वंस फियर्स, किसी के खदशात को दूर करना, डिसमिस करना। द डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू डिसमिस हिज फियर्स। डॉक्टर्स उसके खदशात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अबाउट दिस डिजीज़, उसकी बीमारी से मुतल्लिक़। 107 देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, डू जस्टिस टू, से इंसाफ करना, डू जस्टिस टू द पीपल, लोगों के साथ इंसाफ कीजिए,
अल्लाह लाइक्स दोज हु डू जस्टिस, अल्लाह उनको पसंद करता है जो इंसाफ करते हैं। तो ये डू जस्टिस टू होगा किसी से इंसाफ करना। वर्ब बनाई गई है, जस्टिस का माना इंसाफ होता है, तो इसको वर्ब की शक्ल देने के लिए डू का इस्तेमाल किया गया है। तो जब किसी के साथ इंसाफ किया जाएगा तो साथ हम टू का एडिशन करेंगे, डू जस्टिस टू, से इंसाफ करना। नंबर 108 देखेंगे तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इस तरह के कोरिलेटिव ये कंजंक्शंस की एक किस्म है। आइदर और का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ की चॉइस बयान करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम आइदर या और का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्टरनेटिव बताना हो। जैसे आइदर ही, या तो उसने, और हिज ब्रदर, या उसके भाई ने। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट ही है और के बाद एक सब्जेक्ट हिज ब्रदर है। हैड स्टोलन माई मोबाइल, मेरा मोबाइल चुराया है। तो या तो उसने और या उसके भाई ने मेरा मोबाइल चुराया है। नेक्स्ट देखेंगे एंटरटेन होप, उम्मीद वगैरह रखना, किसी से उम्मीद पालना, उम्मीदें रखना। इसका सेंटेंस देखिए 109 का, आई डू नॉट एंटरटेन एनी होप, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता फ्रॉम माई अनफेथफुल रिलेटिव्स, अपने बेवफा रिश्तेदारों से। मैं अपने बेवफा रिश्तेदारों से कोई उम्मीद नहीं रखता। 110 देखेंगे, यानी 110 नंबर सेंटेंस, एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ, किसी को कोई काम सौंपना, किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाना, इसको एंट्रस्ट कहते हैं। एंट्रस्ट विद द टास्क ऑफ, किसी को कोई काम सौंपना। इसका सेंटेंस देखिएगा 110 का, द SHO वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ अरेस्टिंग द इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स। SHO के ज़िम्मा लगाया गया टास्क, काम, गिरफ्तारी का, ऑफ अरेस्टिंग द इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स। इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स ऐसे मुजरम कहलाएंगे जो बाअसर होते हैं, जिनका असर और रसूख होता है, वो तलाक़ात अपने इस्तेमाल करते हैं, बाअसर होते हैं, तो उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स। 111 पे देखिए, एस्केप द नोटिस ऑफ, एस्केप द नोटिस होता है किसी की नज़र से बच जाना। एस्केप द आई ऑफ होगा किसी की आँख से बच जाना। एस्केप द साइट ऑफ भी यूज़ करते हैं इसका मुतरादफ, ये भी किसी की नज़र से बच जाना। तो एस्केप द नोटिस ऑफ कह लें, एस्केप द आई ऑफ कह लें, एस्केप द साइट ऑफ कह लें, यानी किसी की नज़र से बच जाना, फ़रार हो जाना। इसका सेंटेंस देखिए 111 का, द थीफ एस्केप्ड द नोटिस ऑफ द पुलिस, यानी चोर पुलिस की नज़र से बच गया। इवन दो का माना अगरचे होता है, ये खाली दो भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका माना भी अगरचे होता है। और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आल दो, आल दो का मतलब भी अगरचे होता है। सो इवन दो खूबसूरती के लिए आप ये बेहतर फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस देखिएगा 112 का, ही पास द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान पास कर लिया, इवन दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर जो उसने मेहनत ना की। 113 देखेंगे, एवर सिंस, एवर सिंस होता है जब से। याद रखें एवर सिंस का एक पूरा इस्तेमाल है, ये भी मैं किसी रोज़ इसकी पूरी वीडियो जो है वो मैं इस फ्रेज़ की डालूँगा। तो एवर सिंस के साथ याद रखें स्टूडेंट्स के पास्ट इंडेफिनिट वाला पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी जुमले के जिस हिस्से में आप एवर सिंस इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे फ़िलहाल एक ही है, ही इज़ नॉट गेटिंग वेल, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है, एवर सिंस ही गॉट कोविड-19 वैक्सीन, जब से उसने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है। सो एवर सिंस के बाद आप देखें ही गॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये भी मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना के इंशाल्लाह मैं किसी रोज़ यूट्यूब पे डालूँगा इंशाल्लाह। 114 देखें, इवोक पिटी इन समवन, किसी में तरस उभारना, किसी में तरस पैदा करना, तरस के जज्बात पैदा करना। इवोक का माना भड़काना होता है, जैसे एक्साइट का माना भड़काना होता है, पैदा करना होता है। द सीरियस कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मरीज़ की संजीदा हालत जो थी उसने इवोक्ड पिटी, तरस उभारा, तरस पैदा किया इन द पीपल, लोगों में। 115 भी देखेगा, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, गर्म अल्फाज का तबादला करना, मुँह मारी हो जाना। जब आप एक दूसरे के साथ तल्ख़ बातों का तजर्बा करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, तो उस वक़्त हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। हॉट वर्ड्स का मतलब होता है गाली गलूच वाले अल्फाज। इसका सेंटेंस देखिएगा, दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, उन्होंने गर्म अल्फाज का तबादला किया ओवर ए माइनर इशू, एक छोटी सी बात पर, छोटे से मसले पे उनकी मुँहमारी हो गई या उन्होंने गर्म अल्फाज का तबादला किया। 116 पे देखेंगे, एक्साइट अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा तजस्सुस उभारना, बहुत ज़्यादा तजस्सुस पैदा करना। किसी मामले में आप दिलचस्पी लेते हैं, तजस्सुस है, उसको जानना चाहते हैं मज़ीद, तो उसके हवाले से लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एक्साइट अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी,
यानी बहुत सा तजस्सुस पैदा करना। जैसे इसका सेंटेंस देखिए ताकि आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन हो। योर मास्टीरियस बिहेवियर, आपका पुरअसरार रवैया, एक्साइट्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत सा तजस्सुस पैदा करता है। एंड वी वांट टू नो, और हम जानना चाहते हैं व्हाट द रियल मैटर इज़, कि असल बात क्या है। तो आपका पुरअसरार रवैया हमारे अंदर बहुत सा तजस्सुस पैदा कर रहा है और हम जानना चाहते हैं कि असल मामला क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा बेटे 117 एग्जिस्टिंग कहते हैं मौजूदा को, जो इस वक्त वजूद में हो, जिसका वजूद हो फ़िलहाल। इसको हम करंट भी कहते हैं, करंट का माना भी बेटे मौजूदा होता है। इसका सेंटेंस देखिए, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत जो है, इज़ नॉट कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक, अवाम के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही है। सो कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक का मतलब होगा अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरना। 118 देखिए, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश का इजहार करना। ही एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मीट मी, उसने मुझे मिलने की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी शदीद ख्वाहिश का इजहार करना। एक्सप्रेस का माना इजहार करना होता है। नेक्स्ट देखिए 119 पे, फ़ैन द फीलिंग्स ऑफ, यानी हवा देना, जज्बात को हवा देना। और इमोशंस, जज्बात कह लें, महसूसात कह लें। सेंटीमेंट्स का मतलब भी जज्बात होता है। और आगे फायर भी लफ्ज़ यूज़ किया गया है। फ़ैन द फायर ऑफ का मतलब होगा किसी चीज़ की हवा, किसी चीज़ की आग को हवा देना। तो ये सारे ही हम फ्रेजेस जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। द स्पीच ऑफ द लीडर फैन द फीलिंग्स ऑफ रिबेलियन, यानी लीडर की तकरीर ने बगावत के जज्बात को हवा दी, भड़काया, यानी अमंग द पीपल, लोगों में। और यहाँ पर इसका एक और सेंटेंस देखिए, मुस्तफ़ा कमाल फैन द फायर ऑफ पैट्रियोटिज़म, मुस्तफ़ा कमाल ने हुब्बुल वतनी की आग को हवा दी इन द टर्किश नेशन, तुर्की कौम में। 120 पे देखेंगे, फ़ील अशेम्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अक्सर यूज़ करते हैं। फ़ील अशेम्ड ऑफ, पर शर्मिंदा होना, पर शर्मिंदगी महसूस करना। इसका सेंटेंस देखिए, यू शुड फील अशेम्ड ऑफ योर बैड बिहेवियर, आपको अपने बुरे रवैये पर शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 ही डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ 121 लेके 140 तक के जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली स्टूडेंट्स के ये यूज़फुल वोकेबलरी आपके लिए बड़ी मुआवन और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप इन अल्फाज को डेली बेसिस पे याद कीजिए। अगर आप 20 फ्रेजेस भी डेली याद करते हैं, उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, अपनी राइटिंग में लेके आते हैं, तो ये सारे के सारे आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।